नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा जिला चांदनी चौक में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं वार्ड 64 के देवेंद्र पासवान जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, चांदनी चौक लोकसभा को लेकर हम बात करेंगे। परवीन खंडेलवाल जी जीत के आए हैं, तो सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले शुभकामना आपको देते हैं जो आप समय समय पर सिटी न्यूज़ आकर के आप यहाँ पर कहीं भी खोज के लोगों से बात करते हैं जो किस तरह के समस्या है, सारी बातें ये आप करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। बाकी हमारे चांदनी चौक से आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी जो जीते हैं, उन्होंने मेहनत भी करे और दूसरे में पब्लिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने। जो भाई किसी तरीका उनको पहले भी पता चल चुका था कि हम जीतेंगे। आपने देखा होगा खूब जो लोग एक तरफ से लगे हुए थे, उनके पीछे कई पार्टी लगे हुए थे, हम अकेला सिंगल लड़ रहे थे और अच्छे मार्जिन से जीते, लाखों वोट से जीते। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको और उनकी मेहनत रंग लाई। और जिस तरह के उनका स्वभाव है, हमेशा उन्होंने कहते थे कि भाई आज हम वोट मांगने आए हैं, कल आपसे हम काम मांगने आएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को करता हूँ मैं। 100 दिन का समय दिया मोदी जी ने हर सांसदों को, इस पर क्या कहेंगे सर विकास को लेकर? देखिए, विकास के लेके तो मोदी जी के शुरू से आपको पता है जो मोदी जी किस तरह से काम करते हैं। 18-18, 24-24 घंटा काम करने में लगे रहते हैं। लोगों को ये दिए हैं जो ज़मीनी स्तर पर जो भी सांसद हमारे जीत के आए हैं, लोगों ने उनको ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए कहें और पहले भी कर रहे थे और अब जो है ना विशेष रूप से ज़मीन स्तर पर काम करेंगे वो। सर, मोदी जी का नारा चढ़ा था 400 के पार का सर, 243 सीटों पे आप सिमट के रहेगा सर। कहाँ कमी रहेगी और यूपी चुनाव का आप देख सकते हैं सर? देखिए, कमी हमारी कहीं नहीं रही, वो लोगों को भावना था। आपने देखा होगा कम से कम 40 पार्टी एक तरफ लड़ रहे थे और मोदी जी अकेले लड़ रहे थे, तो हमारी कमी कहीं नहीं रही। हम जीते पर थोड़ा कमियां रही कहीं ना कहीं हमारी, हो सके हमारी कमियां रही, उसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं। बाकी जो है हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही है। बाकी हमने जिस तरह से काम करे हैं, लोगों को सेवा करे हैं, तो उस तरह से लोगों ने दिया वोट। बाकी और भी आगे अगर कुछ हमारी कमियां रही तो उसके लिए समीक्षा होंगे। तो सर, इससे क्या लगता है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हैं 70 सीटों पे, इससे क्या लगता है आपको इसका आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, वो आपने देखा होगा केजरीवाल जी को जो किस तरह से घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। अभी भी अगर पब्लिक अगर जागरूक नहीं होंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली के नाश करेंगे, दिल्ली के ख़त्म करेंगे दिल्ली के। इसलिए हम पूरे विधानसभा 70 के 70 सीट अब की बार हम जीतेंगे। सर, क्या विज़न है आपके पास? कोई दिल्ली में विज़न है? 25 साल हो आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, आने वाले समय में क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, आने वाला समय में लोगों ने जिस सरकार को लोगों ने चुना था, हमने नहीं चुना था, हमारे भाई बहनों ने सब मिलकर के चुना था। उस सरकार की स्थिति तो देख लिया लोगों ने ना, जो किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहा है। जो कोई भी चीज़ अगर इनसे अगर काम के कहो तो सीधा कहते कभी एलजी साहब पर लगा देंगे, कभी केंद्र सरकार पर लगा देंगे। तो ये करने से काम नहीं। अब लोग पब्लिक जागरूक हो चुका है, अब इनको बहनाबाजी नहीं चलेगा। अब की बार 70 के 70 सीट जीतेंगे हम। सर, लगातार आप देख रहे हैं सर, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी का आलम है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? आपने देखा होगा महंगाई क्या बढ़ रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रहे हैं, आपने जो आप इतिहास उठाकर देखेंगे किस तरह से पहले महंगाई बढ़ रहा था। जनसंख्या भी बढ़ी, हमारी जनसंख्या भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ा है। क्या महंगाई बढ़ा है? महंगाई, लोग मेहनत करने वाले तो हमेशा अच्छे रहेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे, जो बैठ के चाहेंगे जो हम मलाई खाएं, तो वो तो उनके लिए तो दिक्कत होगी जी। तो इस बार जैसे लोकसभा चुनाव में क्या ये भी एक वजह है संविधान को लेकर ने बात छेड़ी, क्या ये भी एक माइनस पॉइंट है जो एक कुछ सीटों पर जो नुकसान हुआ यूपी चुनाव? देखिए, ये आपका बहुत बढ़िया आपका मुद्दा रही। हमारी जो है ना, कुछ हमारी यूपी में जो नुकसान हुआ, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को, उन्होंने मतलब संविधान को एक हाथ में, एक पता ना संविधान तो उनके हाथ में क्या लेकर चलेंगे, एक डायरी लेकर चलते थे और वो कहते थे संविधान खतरे में है, खतरे में है। तो कुछ हमारे जो भाइयों हैं उनको भी दिमाग में बैठ गया 400 पार हो जाएगा तो शायद सही में संविधान हमारी खतरे में होंगे। लेकिन मोदी जी ने पहले कह दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी आएंगे, उन्होंने भी आकर अगर कहेंगे संविधान को ख़त्म करने के लिए तो उनको भी नहीं करने की हिम्मत है जो ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चाल थी, लोगों को गुमराह करके
कुछ सीटें उन्होंने अपनाए, बाकी ये गुमराह करे हैं ना। तो जिस तरीके से मोदी जी ने काम करे हैं उस तरीके से लोगों को वोट देना चाहिए, लेकिन इन्होंने गुमराह में चले गए, लोगों पब्लिक के गुमराह कर करके, और इस तरह से उन्होंने अपने वोट को इकट्ठा करने में सफल रहे उन्होंने। सर दिल्ली में संकट पानी का लगातार बढ़ता जा रहा था, दिल्ली में पानी की किल्लत है। आपने देखा होगा जो किस तरीके से पानी का यहाँ समस्या बनी हुई है, और ये समस्या जब भी समस्या आता काम तो ये करते हैं ना, अधिकारियों काम नहीं करते हैं ना, खुद काम करते, ये केवल चैनल पे बैठ के बात करते हैं जो हमें ये हमारी पानी जो है सो हरियाणा सरकार नहीं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार जितने पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहे हैं पानी, लेकिन फिर भी इनकी समस्या रहती है, केवल झूठ बोलने के लिए समस्या है, जो झूठ पर झूठ बोलने जाएंगे, कभी एलजी साहब के नाम ले लेंगे, कभी केंद्र सरकार के नाम ले लेंगे। तो ये समस्या अब की बार इनका चलने वाला नहीं है, ये पूरे सोपरा साफ होंगे, अब के 70 के 70 सीट ये जाएंगे। अच्छा, आप पार्टी को लेकर सर किस तरह लेकर चल रहे हैं? आप भी पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए, पूर्व के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं आप। देखिए, पार्टी से तो हमें जो आदेश मिलता है वो काम करते हैं, और हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और पार्टी में अनेक काम होते हैं, जो काम आदेश मिलता है उस काम को हम लोगों पूरा करते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपने दर्शकों को? देखिए, हमने तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो हमारे आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी जीते, उनके लिए सभी भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शायद हमें लग रहा है उनको तो जीतते काम को लगन लग गया, और काम शुरुआत कर रहे हैं, जगह जगह जाकर कामों को समीक्षा कर रहे हैं जो भाई किस तरीके से हम काम करेंगे। और उम्मीद है जो उन्होंने, हमें उम्मीद है पूरा जो अच्छे तरीके से काम करेंगे, बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करेंगे। और हमारे दिल्ली में 7 सांसद आदरणीय जो भी जीते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम यही कहेंगे जो पब्लिक के बीच जा कर के और सभी को जा कर के अच्छे तरीके से काम करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने समय दिया सर। तो ये हमारी सीधी बात देवेंद्र पासवान जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।